हेलो बच्चों, मोस्ट मोस्ट वेलकम। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी अलंकार की क्लास। ये रहेगी हिंदी के लिए, हिंदी कंपलसरी के लिए, और हिंदी साहित्य के अलंकार हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि दोनों में अलग अलग अलंकार हैं। तो अगर हम बात करें कि हिंदी साहित्य में हमें कौन कौन से अलंकार पढ़ने हैं, तो देखो हिंदी साहित्य में हमें बच्चों ये अलंकार पढ़ने हैं। एक बार मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम इनको विस्तार से पढ़ लेंगे। हिंदी अनिवार्य की अगर हम बात करें, क्योंकि हिंदी साहित्य और हिंदी अनिवार्य दोनों में ही अलंकार हैं, तो हिंदी अनिवार्य में आपको पढ़ना है अनुप्रास अलंकार। इसमें हम अनुप्रास अलंकार और उसके सारे भेद पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हमको पढ़ना है यमक अलंकार, हमें पढ़ना है श्लेष अलंकार, फिर हमें पढ़ना है बच्चों वक्रोक्ति अलंकार, फिर हमें पढ़ना है विभावना अलंकार। आप नोट कर लीजिए, नाम नोट कर लीजिए, क्योंकि ये अलंकार हमें पढ़ना है। इसकी परिभाषा, इसके बेस्ट से बेस्ट एग्जांपल्स मैं आपको चुटकियों में याद करा दूंगा। विभावना अलंकार के बाद में विरोधाभास अलंकार, और एक अलंकार और अपना रह गया है अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार। तो ये अलंकार है, नोट कर लीजिए आप। और ये पीडीएफ में आपको बाद में अवेलेबल करा दूंगा, इसके स्क्रीनशॉट भी मैं भेज दूंगा। आप चाहो तो आप ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना जितना लिखोगे उतना आपको फायदा होगा। तो आप लिखने का अभ्यास करिए, एक एक चीज को ध्यान से समझिए, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा आपने, मैं इसे साफ कर लेता हूं। तो चलिए अब हम देखो एक एक करके पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसकी परिभाषा की तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पढ़ते हैं। कई बार प्रश्न यहाँ से भी बना है, किस जो है वो परिभाषा किस शास्त्र काव्य शास्त्री की कैसी परिभाषा रही है और कितने गुण बताए हैं, क्या है, थोड़ा सा एक हल्का सा हम इसे ध्यान से देख लेते हैं। ज़्यादा समय हम इसमें खराब नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थ की और इसके स्वरूप की, कि अर्थ क्या है, अलंकार का मतलब क्या है, अलंकार किसे कहते हैं। तो अलंकार का अर्थ होता है बच्चों शोभा बढ़ाना। ठीक है, अलंकार का अर्थ होता है शोभा बढ़ाना, अलंकरण करना, सुंदरता बढ़ाना। तो देखो, अलंकार शब्द का सामान्य अर्थ होता है आभूषण जिस प्रकार शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए धारण किए जाते हैं, उसी प्रकार काव्य की शोभा वृद्धि के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। काव्य शास्त्र के आचार्य दंडी ने भी कहा है, क्या कहा है, ये परिभाषा भी जो मैं आपको बताऊंगा। तो अलंकार जो है वो क्यों प्रयुक्त किए जाते हैं, क्योंकि काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए। काव्य की एक प्रकार से ये वस्त्र है, जितने सुंदर अलंकारों का प्रयोग करेंगे, जितने सुंदर कपड़े हम पहनाएंगे, उतना ही जो हमारा काव्य बड़ा सुंदर होगा। आचार्य दंडी ने क्या कहा है बच्चों, दंडी साहब की परिभाषा याद रखनी है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकरान प्रचक्षते। मतलब क्या है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द ही अलंकार हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। मैं भी संक्षिप्त में पढ़ा रहा हूं आपको, विस्तार से हम हाफेली के बाद में एक बार फिर से पढ़ेंगे इसे, तो समझ में ये आया होगा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो शब्द हैं वही अलंकार कहलाते हैं। अब हम ज़्यादा इसको विस्तार से न जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। इन विभिन्न आचार्य शास्त्रियों की परिभाषाओं को हम बाद में देखेंगे। हम सीधा चलेंगे अलंकार के भेद पर। देखो, यहाँ से एक बार बोर्ड में प्रश्न आया था, और ये बोर्ड में जो प्रश्न आया था, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात कर रहा हूँ, आरबीएसई बोर्ड की 2000 लास्ट ईयर का 23 का 24वें में ये प्रश्न आया था कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार के भेद कितने हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, आपको कहीं पर 2 मिलेंगे, कहीं पर 3 मिलेंगे। तो सही जो आंसर है वो है अलंकार के भेद जो है वो 3, क्योंकि बोर्ड ने भी जो आंसर की बोर्ड भेजता है ना, कॉपी चेकर के पास कॉपी जाती है, हमारे पास जब कॉपियाँ आती है तो वहाँ पे बोर्ड का आंसर भी साथ में आता है। तो बोर्ड ने 3 प्रकार के भेद बताए, एक है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, और तीसरा है उभयालंकार। उभयालंकार में क्या होता है, शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से जब काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है तो वहां पे उभया अलंकार होता है। ठीक है,
चलिए अभी हमने संक्षिप्त में इसे देख लिया, थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूँ। शब्दालंकार में शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, वहां पे अर्थ का कोई बदलने पर उसका कोई अर्थ जो है वो में परिवर्तन नहीं होता है। अर्थालंकार में अर्थ के माध्यम से शोभा बढ़ाई जाती है और उभयालंकार में शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से शोभा बढ़ाई जाती है। बहुत संक्षिप्त में मैं बड़ी तेज गति से आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि हाफिली से पहले एक बार हम हमारे हिंदी व्याकरण को कंप्लीट कर लेंगे। 4 टॉपिक है, चारों टॉपिक कंप्लीट करेंगे और जितना भी अपना सिलेबस है उसे हम कोशिश करेंगे कंप्लीट कर लेते हैं। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और पहले तो आप स्वयं इस क्लास को पूरी देखेंगे, ज़्यादा उतावल नहीं करें, हड़बड़ाहट नहीं करें। एक एक टॉपिक जब मैंने कह दिया करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। अपनी लाइव क्लासें भी चलती है, इसके अलावा भी बाकी क्लासें आती है, आप लोग बस पढ़ते जाइए, क्लास को कम्प्लीटली देखिए, बच्चों के साथ शेयर करिए, आपके मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर करेंगे। बहुत सारे बच्चे जिनको हेल्प हो जाएगी, आपको आशीष मिलेगी, जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो हमने शब्दालंकार देख लिया, जहाँ शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है तो वहां पे शब्दालंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। अब यहाँ पे देखो कनक कनक, कनक की जगह अगर हमने इसका पर्यायवाची शब्द रख दिया तो ये जो इसकी सुंदरता है ना वो समाप्त हो जाएगी, फिर वो नहीं रहेगी। इसी तरीके से अर्थालंकार में उसका कविता का चमत्कार या शोभा उसके अर्थ पर आधारित होती है, वहां अर्थालंकार होता है। चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। अब यहाँ पर अगर हम ये भी कह दें ना कि उमड़ रही थी फैन उगलती फन फैलाए सर्पों सी, व्यालों की जगह हमने सर्प यूज कर लिया तो भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसकी सुंदरता वैसी की वैसी ही बनी रही। और इसी तरीके से चली की जगह हमने अगर कर लिया ना उमड़ रही थी फैन, तो ये यहाँ पे जब शब्द बदल भी दिया जाए तो उसका अर्थ बदलता नहीं है। और शब्दालंकार और अर्थालंकार में के बाद फिर उभयालंकार, जहां दोनों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है। अब हम हमारा जो मुख्य पॉइंट है वहां से शुरुआत करते हैं। ये मैंने इसीलिए पढ़ा है क्योंकि यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है, आप इसे नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपने नेग्लेक्ट कर दिया तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो बच्चों अब देखो, पहला हमारा अलंकार है। अभी चूंकि ये शब्दालंकार में जाएंगे तो पहला जो अलंकार है वो है हमारा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार एक शब्दालंकार है। हालांकि आज तक ऐसे प्रश्न नहीं पूछे हैं, पर फिर भी ये तो दिमाग में रहेगा क्योंकि जब हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषा अच्छी तरह से समझेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएगा, हाँ ये शब्दालंकार है। तो अब देखो इसके लक्षण या उसकी परिभाषा क्या है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है, बिल्कुल सिंपल सा, आप सब जानते हैं, फिर भी बता देता हूं। जहां काव्य पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति, बस ये आप तो याद कर लीजिए, वर्णों की आवृत्ति, एक शब्द अगर आपने याद कर लिया ना तो आपका पूरा अलंकार कंप्लीट हो गया। वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, आवृत्ति का मतलब ही है बार बार आना। अगर एक बार से ज्यादा बार अगर कोई शब्द कोई वर्ण माने अक्षर, जैसे क, जैसे प, ट, य, कोई भी एक वर्ण जो है वो अगर एक बार से ज्यादा बार किसी काव्य पंक्ति में आ गया, और चाहे उसमें स्वरों की समानता हो या विषमता, जैसे मान लो कभी क आया, उसके बाद कभी के आ गया, कभी कु आ गया, कभी छोटा कु, बड़ा कु, छोटे की, बड़े की, ये स्वर कोई भी हो उनके साथ, पर क की ध्वनि आ रही है ना, तो ये इस तरीके से अगर एक बार से ज्यादा बार अगर किसी काव्य पंक्ति में आ गया तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा। भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। अब यहाँ पे भ वर्ण की आवृत्ति हो रही है बच्चों, भ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। हालांकि यहाँ पे इनके स्वर जो है वो भिन्न भिन्न है। जैसे भगाइए में भ, भीति में ई, भूरी में ऊ, उसके बाद फिर भ, भ और भ। तो ऐसे स्वर बदलते रहते हैं, लेकिन हमें स्वरों पर ध्यान नहीं देना है, हमें तो ये देखना है कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अगर आवृत्ति हो रही है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार है। तो ये सबसे बेस्ट उदाहरण है, आप अनुप्रास अलंकार का याद करेंगे। भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए, बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण है। अगर आता है परीक्षा में आपके प्रश्न कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए, तो आप लिखेंगे कि जिस काव्य पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। फिर नीचे लिखना उदाहरण, और उदाहरण में लिख देना भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण है, बिल्कुल बेस्ट उदाहरण है।
और भी देखेंगे। आपको अगर ये पसंद नहीं आता तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप दूसरा याद कर लीजिए। अब उपर्युक्त काव्य पंक्ति में हमने देखा बच्चों यहाँ पे भ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसीलिए यहाँ पे जो है वो अनुप्रास अलंकार है। एक और उदाहरण देखेंगे, एक क्या दो उदाहरण हम देख लेंगे बच्चों, और वो दूसरा उदाहरण है कि उसकी मधुर मुस्कान किसके हृदय तल में ना बसी। अब यहाँ पे म वर्ण की आवृत्ति हो रही है और इसीलिए यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार है। एक और उदाहरण देखेंगे बच्चों, चोरटी है गोरटी या चोरटी अहिर की। अब यहाँ पे देखेंगे आप ट वर्ण की आवृत्ति हो रही है ना, ट वर्ण की आवृत्ति हो रही है, साथ ही साथ र वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। एक और उदाहरण देख लेते हैं, बेस्ट एग्जांपल है, आप इसे भी अगर याद करना चाहें तो चौथा उदाहरण, पांचवा उदाहरण भी है हमारे पास, दो देख लीजिए। लिखा है विभवशालिनी विश्व पालिनी दुख हरती है, भय निवारिणी शांतिकारिणी सुख करती है। और एक और उदाहरण, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है। तो आप चाहो तो पहला और आप चाहो तो पांचवा, पहला और पांचवा ये दो उदाहरण आप याद कर सकते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए और भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। बेस्ट एग्जाम्पल, एक एक पंक्ति के एग्जाम्पल हैं, याद कर लीजिएगा। ये था हमारा अनुप्रास अलंकार। अभी हमने अनुप्रास अलंकार के भेद नहीं पढ़े हैं बच्चों, मैंने एक दिन बताया था, आपको याद हो तो हमारी लाइव क्लास में या शायद कोई सी रिकॉर्डेड क्लास में, कि अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। तो वहां से भी कई बार प्रश्न पूछा गया, इसीलिए नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार के भेद। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अब बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करेंगे। ये क्लास अपनी रेगुलर मॉर्निंग में मिलेगी और हाफ ईयरली के बाद इसे हम जो है वो इवनिंग में भी कर देंगे, लेकिन अभी हाफ ईयरली से पहले एक बार इसको मॉर्निंग में रखेंगे ताकि बाकी सब्जेक्ट भी हम पढ़ सकते हैं। आपको बता दूं, कंप्लीट हमारा कोर्स है ना बच्चों, वो हमारे ऐप में दिया हुआ है। हमारा ऐप है एजुकेशन, आप लिखेंगे एजुकेशन में EDUCATION, एजुकेशन की स्पेलिंग आपको आती है, उसके बाद लिखेंगे RISE। प्ले स्टोर पे आप लिखेंगे तो आपको ये ऐप मिल जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप सीधा ये ऐप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। हिंदी का, इंग्लिश का, हिंदी साहित्य का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इन सारे सब्जेक्ट्स के कोर्सेज हैं PDF के रूप में। प्रत्येक चैप्टर के नोट्स हैं, रिकॉर्डेड क्लास है, MCQs हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, ऑनलाइन टेस्ट हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए या तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं, नंबर है हमारा 9079622989। इस नंबर से आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी मैं ये PDF शेयर कर दूंगा, आप इस PDF को ले लेना। अभी आज नहीं तो कल पर 1-2 दिन में आपको ये PDF शेयर कर दूंगा, आप नंबर नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।